हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ने वाले हैं। और इससे हम जब देखें इस चैप्टर को तो इससे जो है काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आपका जैसे 5 मार्क्स का भी होता है, 2 मार्क्स का भी है और 1 का 3 क्वेश्चन रहेगा, आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। ठीक है, तो इसका वेटेज जो है थोड़ा ठीक ठाक हम देखें, इसलिए इस पर वीडियो बना रहे हैं। तो इसको आप लोगों को अच्छे से वॉच करना है और ध्यान से समझना है कि क्या हम इसमें बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, द्विघात समीकरण की यदि हम बात करें तो द्विघात समीकरण हम किसको कहेंगे? तो 2 की घात जिसमें हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहेंगे। 2 की घात जिसमें हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहेंगे। 2 की घात कैसे होगा? तो जैसे आप देखिए, यदि आपके पास कभी इस तरह का फॉर्म रहे, देखिए कि वो ax² है, bx है, प्लस में c है और इज इक्वल टू 0, इस तरह का यदि फॉर्म आपको कहीं दिख जाए तो ये क्या होता है? द्विघात समीकरण। ये द्विघात का जो होता है, 2 घात का एक इक्वेशन होता है। ठीक है, जिसमें यहाँ क्या है? x पर पावर 2 घात है। x पर पावर यदि 2 रहे तो ये 2 घात होगा, x पर पावर 3 रहे तो ये 3 घात का समीकरण होता है, x पर पावर 4 रहे तो ये 4 घात का समीकरण होता है। इस तरह का x का पावर जितना बढ़ता है उतना ज़्यादा इसका क्या होता है? घात बढ़ता है। ठीक है, तो ये था घात का। और जब भी आपको इस तरह के फॉर्म में आपको इक्वेशन मिले, मतलब आपको समझ जाना कि ये क्या है, तो द्विघात समीकरण का इक्वेशन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन अभी इसमें बनाते हैं, क्योंकि और इसमें कुछ अधिक जानने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यदि हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सबसे पहले इसमें दिया है कि x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू दिया 2 से x+3, x-3 है। ठीक है, इसको जो है हम लोगों को हल करके यह बताना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण इस फॉर्म में रहना चाहिए, उसी को हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। जब इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ सबसे पहले दिया x+1 का होल स्क्वायर दिया। क्या दिया? x+1 का होल स्क्वायर दिया। तो आप लोगों को एक चीज़ पता होगा, यहाँ x+1 दिया है तो यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे? a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। उम्मीद करते हैं इसको आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है सबको आता होगा, 10 में पढ़ रहे हैं आप लोग तो। ठीक है, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में ये 2ab होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये दोनों गुना में आ जाता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट में हम इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में जब वाई, ये स्क्वायर एक्स स्क्वायर कर दिए, ये का स्क्वायर हो गया, फिर बी का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और प्लस में फिर 2ab होगा, मतलब 2x हो जाएगा। x इंटू 1 करेंगे तो वो x ही रह जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ जब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, और बीच में माइनस है तो माइनस यहाँ दे देंगे, और 2 3 जा 6, यानी यहाँ क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये जब इंटू में बाहर में रहे और ब्रैकेट में कुछ भी दिया हुआ रहे, ये हर एक से एक एक करके इसको मल्टीप्लाई करते जाएगा। ठीक है, वही हम यहाँ किए हैं, कुछ अलग नहीं लिखे हैं, इतना पता होगा आप लोगों को। अब यहाँ देखिए, ये एक्स स्क्वायर है, प्लस में ये 2x है, इस 2x को इधर हम कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में 2x, और ये प्लस में फिर 1 हो गया, और ये माइनस जो इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये प्लस में 6, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि हमें इस फॉर्म में लाना है तो बाद में 0 है ही, तो इसको हम 0 कर दिए, सबको इधर ले आए। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? ये एक्स स्क्वायर है, प्लस में 2x में से 2x जो है ख़त्म हो जाएगा, 0 बच जाएगा, मतलब ये 0x हो गया, प्लस में ये क्या हो जाएगा? 1 और 6 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। हम यहाँ 0 लिखने का कारण यहाँ ये है क्योंकि इसको जो है हम लोगों को द्विघात समीकरण दिखाना है। तो ये आपका एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा था और ये 7 में, मतलब कॉन्स्टेंट ये आ जा रहा था, ये कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट का टर्म आपका आ जा रहा था, और इसमें से ये वेरिएबल का जो घात है वह भी आ जा रहा था। तो ये इसकी कमी थी, इसलिए इसको हम 0 में x लिख दिए, और इसको आप लिख सकते हैं, ये लीगल है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? तो यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है। 0 को आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यदि हम देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, और इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 2। ठीक है, और ये 3 माइनस में x। इसको देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग? माइनस प्लस इसमें दिया है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है और बनाना है इसको। तो बनाइए इसको, ये क्या हो जाएगा आपका? एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में ये 2x होगा,
और ये इज इक्वल टू दिया है तो इज इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ चेंज नहीं करना था, सेम रह जाता। -2 से जब हम 3 को गुना करेंगे तो ये -6 होगा, इसको ध्यान रखना। माइनस प्लस गड़बड़ हुआ तो फिर समीकरण कहाँ जाएगा उसका कोई पता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए समीकरण में माइनस प्लस को गड़बड़ नहीं करना। माइनस के साथ इसको गुना किए तो 2 3 जा 6 हो गया, तो माइनस आ गया। माइनस के साथ फिर यहाँ बीच में माइनस है, माइनस गुने माइनस करेंगे तो ये बीच में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 × x करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ समझ में आ रहा है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें ये x² है, माइनस में ये 2x है, इस 2x को फिर इधर कर लीजिए, ये माइनस में 2x हो जाएगा, और ये 6 माइनस में है बराबर के इधर आ जाएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। बहुत ईजी है। अब इसमें क्या करेंगे, ये x² है, -2 है, और फिर यहाँ -2x है, इसको काट नहीं देना। यहाँ गौर कीजिए, इसमें क्या दिया है, 2x एक प्लस में है एक माइनस में है, तब जाके घटा। यहाँ दोनों माइनस में है, जब माइनस माइनस दोनों रहता है तो फिर उसमें क्या होता है, जुड़ जाता है, लेकिन माइनस के साथ ही वह जुड़ता है। 2 2 4x हो जाएगा, लेकिन -4x होगा, ठीक है। और प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। यह भी दो घात का समीकरण में है और इस फॉर्म में है। ये x² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, मतलब यह भी क्या है आपका, यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 यदि हम देखें तो इसमें क्या दिया है, x-2 है, ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। x-2 है, फिर x प्लस में 1 है, ठीक है, इज इक्वल टू ये x माइनस में 1 है, और फिर ये x प्लस में 3 है। एक बार जब बढ़िया से आप देख लेते हैं कोई चीज़ तब फिर भूलने वाली ये सब चीज़ है नहीं, क्योंकि इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करते जाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। तो इसको जैसे यहीं पढ़ें और यहीं समझ में आ जाए, फिर दोबारा इसको देखने की ज़रूरत भी ना पड़े, ठीक है। लेकिन बीच बीच में देखते रहिएगा, क्योंकि दिमाग कितना देर तक रखेगा, तो ठीक है। यहाँ फिर सॉल्यूशन एग्जाम करेंगे तो ये। अब यहाँ देखिए, पहले हम लोग क्या किए थे कि यहाँ होल स्क्वायर के फॉर्म में रहता था, ये प्लस बी का होल स्क्वायर रहता था, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर देते थे, ये स्क्वायर प्लस में b² प्लस में 2ab, इस तरह फॉर्मेट में इसको हम लिख देते थे। लेकिन यहाँ क्या किया, a माइनस बी दे दिया और ये प्लस बी दे दिया। तो देखिए, एक होता है कि a प्लस बी हो और ए प्लस बी हो, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी का 2 बार दिया रहे मल्टीप्लाई में, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। जब ए माइनस बी हो और फिर ए माइनस बी हो, देखिए क्वेश्चन हम एक ही बता रहे हैं, लेकिन इसको आप यदि याद रखते हैं तो इससे क्या होता है, आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन मिल जाए तो फिर आप बना सकते हैं। इसलिए हम ये सब बता रहे हैं टर्म, यही सब फॉर्म में रहेगा। लेकिन ए बी की इसको एक्स को आप ये मान लीजिए, 2 को बी मान लीजिए, इस फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो ये यदि ए माइनस बी दोनों गुना में हो तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि ए प्लस बी एक में हो और एक में ए माइनस बी हो, ये प्लस बी हो और एक में ए माइनस बी हो, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो ये हो जाता है आपका ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होता है। ये स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, याद हुआ आप लोगों को, ये स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, तो एक बार ए प्लस बी होगा और एक बार ए माइनस बी होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं ये दोनों जो है आपका, ये प्लस बी जो है सेम वेरिएबल में है और ये माइनस बी भी आपका सेम वेरिएबल में है। यहाँ तक हम बता दिए। कारण देखिए, अब यहाँ क्या आपको दोनों में 2 नज़र आ रहा है, एक ही जैसा है, प्लस ठीक है, दोनों में ए माइनस बी के फॉर्म में है, ए प्लस बी के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। यदि एक बार हम ए का स्क्वायर करते हैं, दूसरे बार बी का स्क्वायर करते हैं, थोड़ा सा इसमें नहीं कुछ होगा, इसमें बन जाएगा, लेकिन दूसरे वाला में दिक्कत हो जाएगा। इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको x को एक बार लेंगे और ये x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, कहीं लिख लेना कॉपी में, x प्लस 1 लिख देंगे। फिर ये -2 को एक बार लेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, x माइनस 1, x माइनस नहीं, इसमें देखिए फिर x ले लिए, ये माइनस नहीं है, x से एक बार x से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 को, और फिर एक बार जो है -1 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 को, ये आपका आ गया। तो इसमें देखिए अब x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा, 1 इंटू एक्स करेंगे तो प्लस में x होगा, माइनस में 2 इंटू एक्स करेंगे। इससे क्या होगा, आप कभी भी नहीं फंसेंगे, क्वेश्चन इसमें एकदम से ईजिली रूप से बनेगा और करेक्ट बनेगा, ठीक है। -2x होगा, फिर माइनस प्लस गुना कर देंगे तो ये -2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू क्या होगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर होगा, x इंटू 3x हो जाएगा, बीच में प्लस है तो ये 3x होगा, माइनस है तो पहले माइनस दे देंगे, x है तो ये माइनस में x हो जाएगा, 1 से कुछ भी गुना करेंगे तो वही वाला टर्म रहेगा। माइनस यहाँ है, फिर माइनस देंगे, क्योंकि माइनस से प्लस को गुना करेंगे माइनस होगा, और ये फिर 3 जो है 1 से गुना करेंगे तो 3 ही रहेगा, मतलब -3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो किसी को प्रॉब्लम। अब देखिए इसमें ये आपका x स्क्वायर है, ठीक है, प्लस में सब इसको इधर कर देते हैं,
3x में से 2x घटा देंगे, 1x घटा देंगे, 2x बचेगा। यहाँ 2x में से 1x घटा देंगे तो ये माइनस, बड़ा के साथ माइनस है, मतलब इसमें माइनस x हो जाएगा। 2x में 1x को यदि घटाएंगे तो कितना बचेगा x, लेकिन माइनस रह जाएगा क्योंकि बड़ा के साथ माइनस है, ठीक है। और फिर ये -2 होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर है, माइनस में ही सबको लिखते हैं, ये x इधर आ जाएगा तो -x² हो जाएगा, ठीक है। ये x को जो हम इधर कर दिए तो -x² हो गया। अब 3x में से यदि x को घटा देंगे तो ये प्लस है बड़ा के साथ, मतलब प्लस में ही रहेगा, इससे ये घट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +2x हो जाएगा। तो बराबर के इधर करेंगे तो ये -2x हो जाएगा, और ये -3 है तो इधर आके +3 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। एक स्टेप हालांकि हम और कर देते तो आपको थोड़ा सा ठीक लगता, लेकिन कोई नहीं, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें ये फिर x² है और ये x² है, दोनों x² खत्म हो गया। यहाँ जब ये खत्म हो गया तो यूँ मान के चलिए अब आपका द्विघात समीकरण ये रहा ही नहीं, क्योंकि घात यदि खत्म हो जाता, द्विघात मतलब दो घात का यदि पावर ये खत्म हो जाता तो फिर वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब इसमें क्या दिया, -2x और -x, -3x हो जाएगा। -2 + 3, 3 में से 2 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में 1 और इज इक्वल टू 0। यह आपका एक द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। यह आपका जो है द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में है x-3, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लीजिएगा। उसके बाद ये है x और x प्लस में 5, इसको देखिए आप लोग। फिर उसी तरह हम लोग गुना करेंगे, एक बार इसको इस x से इस पूरे को गुना करेंगे, फिर -3 से इस पूरे को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x से फिर ये 2x प्लस में 1, -3 से ये 2x प्लस में 1, और इस x से डायरेक्ट इसको गुना कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है ही, बाहर जैसा इसमें जैसे है, तो ये हो जाएगा आपका x² और प्लस में 5x। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 2x² प्लस में x, माइनस में फिर इसको गुना कीजिए, माइनस में 3 दूना 6x हो जाएगा, और माइनस से यहाँ पे -3 हो जाएगा क्योंकि माइनस है, प्लस माइनस गुना के माइनस, और 3 × 1 3 इज इक्वल टू ये x² प्लस में 5x। अब इसको इधर कर देते हैं, 2x², 6 में से 1x को यदि घटा देंगे कितना हो जाएगा, माइनस में 5x, माइनस में 3, इस x² को इधर कर देंगे माइनस में x², इस माइनस प्लस को इधर करेंगे माइनस में 5x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इसमें 2x² में से एक x² को यदि घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1x² हो जाएगा। देखिए जो पावर जिसके साथ सेम रहेगा, इसमें 1 पावर है तो 1 पावर वाला 1 को घटा सकते हैं, ये 2 पावर वाला जो है 2x है, यहाँ 1 × x है, तो 2x में से एक x² को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1x² हो जाएगा, -5 -10x हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0। यह भी आपका क्या है, तो एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। ये क्वेश्चन 4 आप लोगों को हम दिखाए। क्वेश्चन एक और देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ हम बनाते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 यदि देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में है x², ठीक है, x² प्लस में 3x प्लस में 3x प्लस में 1, और फिर ये हो गया आपका x-2 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ है इसको देखिए, अब x² है तो x² रह जाएगा, 3x है तो प्लस में 3x होगा, प्लस में 1 है तो 1 होगा। अब इसको करेंगे a-b का होल स्क्वायर में, ये स्क्वायर माइनस नहीं, a² प्लस में b² होगा, ये 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस दोनों वाला में जो है a² प्लस b² होता है, फिर -2ab प्लस 2ab में चेंज होता है, ठीक है। ये हो जाएगा -2 × 4x, ये आपका इसमें चेंज होगा और ये माइनस में होगा, क्योंकि स्क्वायर में कोई भी साथ किसी के साथ यदि स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस कर देता है अपने आप को, ठीक है। तो ये हो गया x² प्लस में 3x प्लस में 1, माइनस में x² माइनस में 4 और प्लस में 4x, सबको इधर कर देंगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाता है, ठीक है। बाकी ये x² से x² खत्म हो जाएगा, जब x² से x² खत्म हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 3x
और प्लस में 4x कितना हो जाएगा 7x। 1 है और 4 है, तो 4 में से 1 को घटा देंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा, क्योंकि बड़ा के साथ माइनस है, = 0। यह भी क्या है आपका, यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स = देखिए इसमें यदि फॉर्म आपका ये वाला रहता है एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी = 0, तब आपका द्विघात समीकरण होता है, लेकिन इस फॉर्म में यह नहीं है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब मिलते हैं आपको, कुछ क्वेश्चन जो बचा है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।